Hi students, so let us start quiz solutions. So our first question is, let our mod of this cos theta, cos of 60 minus theta, cos of 60 plus theta is given to less than 1 upon 8. Now as you see, this is cos 60 minus theta and this is 60 plus theta. So just open up the formula cos a minus b and cos a plus b. ठीक है, दैट इज़ योर पार्ट. यू हैव टू डू cos a माइनस बी, cos a प्लस बी एंड यू विल गेट, ये आपको मॉड में जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/4 cos ऑफ 3 थीटा मॉड लेस देन 1/8. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा. नाउ अब आप ये देख सकते हो कि जो आपका cos थीटा है, ठीक है, ये मॉड में है आपका. अब ये 1/4 अगर आपका बाहर आ जाए, ये आपका cos ऑफ 3 थीटा एंड इट इज़ लेस देन 1/8. तो अगर मैं इसको काट दूँ, ये 1/2. तो इट मीन्स जो मेरा cos ऑफ 3 थीटा है दैट इज़ व्हाट 1/2. तो ऐसा कब कब होता है कि मेरा 1/2 आएगा. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लिखना है cos ऑफ 3 थीटा जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2. कब होता है ये हमारा आ जाएगा cos ऑफ 1/2 cos ऑफ 60 है ना, π/3. cos कट दिया तो मेरी थीटा की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या आ गई थीटा की, वो मेरी आ गई है π/9. ठीक है, ऐसे करके मुझे 0 से लेके 2π के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आएगी. तो ये मेरी आ जाएगी π/9, देन 5π/9. आपको पता होगा जनरल सोल्यूशन कॉस का 2nπ प्लस -1 रेज़ टू पावर n और थीटा मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है π/9 आ रही है. तो आपको बस वैल्यूज़ पुट करते रहना है. तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आएगी, π/9, 5π/9, 7π/9, दिस ऑल आर इन प्लस. ठीक है, 7π/9, उसके बाद 11π/9, उसके बाद 13π/9 और ये है 17π/9. ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ जब आप इन सबको ऐड करोगे, क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ ऑल दीज थीटास. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 6π आ जाएगा सम. ठीक है, क्वेश्चन में जो क्विज़ है मैंने थीटा की जगह x लिखा था, तो वो सेम ही है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं होती. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है आपको क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ हमें यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस. तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को एक ही टर्म में लेके आ जाओ. ठीक है, तो मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस, अच्छा कॉस है सारे, हाँ, तो मुझे ये करना है. ठीक है, तो मैं साइन को क्या लिख सकती हूँ, 4 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स देन -4 कॉस ऑफ क्यूब एक्स प्लस 9. ठीक है, -4 ऑफ कॉस एक्स. अब आप देख सकते हो ये सारी टर्म्स मेरी कॉस में आ रही है. तो इन सबको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपका 4 13 हो जाएगा, ये और 4 13 हो जाएगा. तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो आ जाएगी 4 ऑफ कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस 4 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 ऑफ कॉस एक्स. और इस तरफ हमारा ये 13 आ जाएगा, क्योंकि 9 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल्स टू 13 हो जाएगा. ना अब देखो कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो जब मैं यहाँ भी 1 पुट करूँ, यहाँ भी 1 पुटूँ, यहाँ भी 1 करूँ, तो मेरी मैक्सिमम, सॉरी क्या हो गया, तो मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो तो मेरी 12 ही आ रही है. अगर मैं cos x की जगह, देखो मेरी फाइनल जो इक्वेशन बनी थी यहाँ पे, वो बनी है 4 cos क्यूब x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x. अगर मैं इसकी जगह मैक्सिमम वैल्यू 1 भी पुट करूँ, देन ऑल्सो माई आंसर इज़ 12. ठीक है, 12 आ रहा है मेरा आंसर, लेकिन मुझे तो इस तरफ 13 चाहिए. तो विच सेज कि कोई भी हमारे पास एक भी सोल्यूशन नहीं होगा जहाँ पे हमारे आंसर 13 आ जाएगी. ठीक है, क्या हो गया,
ठीक है। तो हमारे पास एक भी सोल्यूशन नहीं है जहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू है वो प्रूव करेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत इजी था, इसमें बस आपको साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर करना था और इक्वेशन बनानी थी और cos x की मैक्सिमम वैल्यू डालनी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू। दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 2 sin क्यूब x प्लस sin 2x cos x प्लस हैज़ एग्जैक्टली 3 सेल। अच्छा हाँ, ये मैं भी सॉल्व किया था। ये एक तो यहाँ पे ये प्लीज़ मिस्टेक है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। दिस इज़ नॉट 3, दिस इज़ 5 सोल्यूशंस, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक्स है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ अगेन मुझे जो कॉस है, हाँ ये 2 मिस्टेक थी, ये cos स्क्वायर x है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अगेन cos स्क्वायर x की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो ये मेरे क्या आ जाएगी 2 sin क्यूब ऑफ x प्लस 2, अच्छा नहीं सॉरी दिस इज़ नॉट क्यूब, ओनली 5, एक ही मिस्टेक है, सिर्फ 5, ये cos x ही है, ये क्यूब नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा 2 ऑफ sin 2x का फॉर्मूला खोल दिया, मेरा sin ऑफ x cos स्क्वायर ऑफ x प्लस 4 sin ऑफ x, ठीक है। ये ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है। तो cos स्क्वायर x की जगह पर क्या पुट कर दिया 1 माइनस sin स्क्वायर x पुट कर दिया। तो मैंने ये sin स्क्वायर पुट किया ऑन सॉल्विंग, ठीक है। ये सारी इक्वेशन जब सॉल्व की, ये मेरा आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 2 sin क्यूब x और ये मेरा है प्लस 2 sin x और ये मेरा माइनस 2 sin क्यूब x। तो यहाँ से कट गया मेरा। तो अल्टीमेटली जो मेरी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे, मैं आई विल राइट दैट ओनली, वो मेरी आ जाएगी sin x 6 टाइम्स इज इक्वल्स टू 4। तो sin x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई मेरे पास, ठीक है। sin x जो यहाँ से मेरे पास है, sin x यहाँ पे 2/3 आ गया। अब मेरे पास n जो एग्जैक्टली सोल्यूशन कितने दिए 5 ऑलरेडी मेरे पास सोल्यूशन दिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 5 पुट करती हूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा, sin x की वैल्यू 2/3 आ गई, दिस वी हैव नोटेड, ठीक है। तो ये मेरी बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 2। सो ऑन सॉल्विंग ये मेरा जो x बन जाएगा वो मेरा बन जाएगा -5 प्लस माइनस 17/2 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से x है। तो ये कह रहा है कि आपका जो n है इट बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, मतलब वो हमारे पास 5 ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। तो जब ये वैल्यू पुट की तो हमारा जो x है वो कौन से, मतलब ये जो है, ये जो चीज़ है ये क्या आ रही है, ये मेरा इरेशनल नंबर बन रहा है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर किस में होता है, रियल नंबर्स में आता है। तो इसका जो इंटरवल है, इसके जो मेरे पास ऑप्शंस थे, मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ, वो ऑप्शंस थे 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। क्या ये 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है, नहीं, क्योंकि माइनस साइन भी है इसमें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है क्या ये इंटीजर है, नहीं, ये इंटीजर तो नहीं है। तीसरा ऑप्शन था -17/2 से लेके प्लस √17/2, नहीं ये नहीं है क्योंकि बस 5 भी एक्स्ट्रा आ रहा है। लास्ट ऑप्शन था -∞ से 0। तो यस, ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि -5 प्लस माइनस √17/2 हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो ये -∞ से लेके 0 के बीच में ही आएगा, इस इंटरवल के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है जो मेरे को निकालना है सम ऑफ सोल्यूशंस। पहले सोल्यूशंस निकालने हैं और फिर बाद में उनका सम करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। नाउ अब ये जो मेरे पास है 3 2x cos स्क्वायर x, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, यहाँ से cos ऑफ 2x जो है वो कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। cos ऑफ 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर क्या बचा 3 प्लस cos स्क्वायर ऑफ 2x, ये मेरे पास बच गया। और नीचे भी मैंने हाँ नीचे मैं क्या करूँगी, ये cos 6x है तो मैं इसको लिख सकती हूँ cos स्क्वायर x, ठीक है, इसका क्यूब और माइनस sin
स्क्वायर एक्स एक्स का क्यूब, तो मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया एक तरह से, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को भी जब मैं खोलूँगी, देखो ये अब आपको प्रैक्टिस से थोड़ा सा आ जाना चाहिए, है ना। तो ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आप कर लोगे आराम से जब आप इसको खोलोगे, ठीक है। ये मेरा ऑब्वियसली यहाँ से कट गया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, ऊपर बची है 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे बन गई है मेरे पास कॉस 2x, ओके। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको भी मैं चेंज कर सकती हूँ, साइन 2x बन जाएगा मेरा, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, मेरे पास जो फ्रेश इक्वेशन बन गई है, तो वो मेरे पास हो जाएगी अब 4, ये 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x, एंड राइट हैंड साइड तो मेरी ऑलरेडी जो गिवन है वो आ ही रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ नीचे, ठीक है। cos 2x वाला ही फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो, देखा जाए तो वो मेरा ये चीज़ बन जाएगी ऊपर नीचे, ठीक है। ये काट दिया, तो ऑन सॉल्विंग जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो मेरे पास इधर 4 बचा था बस, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6, इधर 4 ही बचा, तो ये जब मैंने साइड चेंज की तो इधर मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ गया। नाउ इसको व्हेन आई विल ओपन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता होगा, तो वहाँ से ये मेरा ये आंसर आ गया +2 = 0। तो यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, यहाँ से मेरा एक -1 तो आ ही रहा है सोल्यूशन, और यहाँ से मेरा आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 2 जा 4 -8, तो ये तो मेरा रियल रूट्स आ ही नहीं रहा है, तो इमेजिनरी रूट्स आ रहा है, तो इसको मैं काट दूँगी, तो मेरा एक ही सोल्यूशन आया -1, और उसका सम क्या होगा -1, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा।